माइक नंबर 3 में अगर कोई नहीं हो तो हम माइक नंबर 4 में हमारा इंतज़ार कर रही हैं खातून, हम उनको मौका देंगे। मैं बैजनाथ गुप्ता जी बोल रहा हूँ और मेरा कहना है कि अल्लाह अगर जर्रे जर्रे में है तो देखा जा सकता है क्या? भाई साहब ने कहा कि अगर अल्लाह हर जगह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है तो क्या देखा जा सकता है? ये हिंदू फिलॉसफी है कि अल्लाह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है। कुरान के मुताबिक अल्लाह की ताकत, अल्लाह का इल्म सब जगह मौजूद है। अल्लाह लेकिन अर्श पे बैठे हैं। तो ये कहना अल्लाह सब जगह मौजूद है, ये इस्लाम की तालीम में नहीं है, ये हिंदू की तालीम में है। क्या आप अल्लाह को देख सकते? नहीं। इंसान इस दुनिया में, इस जिंदगी में अल्लाह को देख ही नहीं सकते। और उसकी मिसाल पेश है कुरान मजीद में, जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते क्या मैं आपको देख सकता हूं, तो अल्लाह ताला कहते उनसे कि उस पहाड़ को देखो, मैं मेरी झलक उस पहाड़ को दिखाऊंगा और अब देखो क्या होता है। तो उस पहाड़ को जब अल्लाह ताला सिर्फ झलक दिखाते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम उस पहाड़ को देख के बेहोश हो जाते। अल्लाह को तो देखा नहीं उनने, सिर्फ पहाड़ को देख के बेहोश हो जाते हैं। तो इंसान इस जिंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं देख सकता। इंशाअल्लाह अगले जिंदगी में, इंशाअल्लाह जब हम जन्नत में जाएंगे वहां इंशाअल्लाह हम अल्लाह का वजह देखेंगे। ये कई हदीस में इसका जिक्र है कि हम अल्लाह का चेहरा देखेंगे। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह के अहकामात पे अमल करें, इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाए, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे और वहां अल्लाह का वजह देखेंगे, अल्लाह का चेहरा देखेंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी, माइक नंबर 4 में जो खातून है सवाल कर सकती हैं। मेरा नाम रामेश्वरी शाहू है। मेरे लड़के ने इस्लाम धर्म अपनाया है। हम हिंदू धर्म को मानते हैं, तो बच्चे लोग कौन सा धर्म शादी कर लिए? आपके बेटे ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। अपना लिया है, तो आपका सवाल क्या है अभी? तो बच्चे लोग कौन सा धर्म मानेंगे? आपने कहा कि आपके बेटे ने इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है, तो कौन से बच्चे? उसके बच्चे या आपके बच्चे? मेरे बच्चे, उसके बच्चे। आपने कहा कि आपके बेटे ने इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है, तो मुस्लिम हो गया है, शादी कर ली है, इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है। उसके बच्चे क्या धर्म मानेंगे? सबसे पहले मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर बच्चा जब पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है। हर बच्चा, चाहे वो हिंदू के घर में पैदा हो या ईसाई के घर में या यहूदी के घर में, जब बच्चा पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है, मतलब वो मुस्लिम जैसा पैदा होता है। मुस्लिम के मानी, जैसे मैंने कहा है, मुस्लिम के मानी अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक बसर करना। तो जब बच्चा पैदा होता है उसकी सारी ख्वाहिश अल्लाह के मुताबिक है। तो हर बच्चा जब पैदा होता है, चाहे मुसलमान के घर में पैदा हो, चाहे हिंदू के घर में पैदा हो, चाहे ईसाई के घर में पैदा हो, चाहे यहूद के घर में पैदा हो, वो पैदा होता है मुस्लिम जैसा, वो मुस्लिम होता है। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते कि अपने वालिदैन के जरिए, अपने टीचर के जरिए, अपने दोस्तों के जरिए हो सकता है वो शिर्क करने लगे, वो आग की इबादत करने लगे, उस वक्त वो गैर मुस्लिम होता है। इसीलिए अगर कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है, कन्वर्ट इज अ रॉन्ग वर्ड, कन्वर्ट कहना गलत लफ्ज है। कन्वर्ट मतलब एक तरीके से दूसरे तरीके जाना, सही लफ्ज है रिवर्ट। रिवर्ट मतलब वो असल में मुसलमान था, फिर गैर मुस्लिम बना, फिर से मुसलमान बना। इस्लामिक तालीमात के मुताबिक हर इंसान जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा होता है। आपने कहा कि आपके बेटे ने इस्लाम कबूल कर चुका है, शादी कर चुका है, बच्चा क्या है? बच्चा मुस्लिम होगा, वो अलग बात है। अगर उस बच्चे पे कोई दबाव है या कोई गलत हिदायत दी जाएंगी, हो सकता है वो बुत परस्ती करने लगे, हो सकता है वो आग की इबादत करने लगे, फिर वो मुस्लिम से गैर मुस्लिम होगा। हर बच्चा जो पैदा होता है वो मुस्लिम पैदा होता है, अल्लाह के अहकामात के ऊपर अमल करता है। उसके बाद बड़े होने के बाद दूसरे के इन्फ्लुएंस की वजह से शायद वो गलत रास्ते पे जा सकता है, लेकिन हर बच्चा पैदा होता है मुस्लिम जैसा। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 5 में अगर कोई खातून हो गैर मुस्लिम तो सवाल करें, नहीं तो माइक नंबर 1 में एक गैर मुस्लिम भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं। जी ठीक है, माइक नंबर 2 से सवाल कर लीजिए। नमस्ते, माय नेम इज प्रतीक श्रीरंग बर्गे।
and I am student of 11th standard and I am in Swami Vivekananda College, Chembur. First of all, I would like to say this is my first time to attend this type of event and I am glad to say मुझे सर जी का जो स्पीच था वो बहुत अच्छा लगा और मेरे मन में इस्लाम धर्म के बारे में जो गलत फहमियाँ थी वो एक चुटकी में ख़त्म हो गई। और मेरा पहला सवाल सर जी से ये है कि भगवान और अल्लाह एक ही है, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर पहले एक सवाल का जवाब ये कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह दूसरा सवाल करें। भाई साहब ने कहा कि वो पहली बार ऐसे मजमे में मौजूद है और बहुत खुश है। एक चुटकी में उसके सारे गलत फहमियाँ इस्लाम की दूर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। और उसका सवाल है कि क्या भगवान और अल्लाह एक ही है? इस सवाल के दो रुख हो सकते हैं, दो रुख। आप कॉमर किधर लगाते वो इंपॉर्टेंट है। अल्लाह और भगवान एक है? हाँ एक है, एक ही है, दो तो नहीं है। अगर कहेंगे कि अल्लाह और भगवान यकसा है तो सवाल दूसरा रुख ले लेता है। इसका जवाब अगर आप पूछना चाहते हैं कि अल्लाह और भगवान एक है तो बेशक एक है। अगर आप पूछना चाहते हैं जो अल्लाह और भगवान, जो हिंदू लोग जो भगवान में मानते हैं और मुसलमान जो अल्लाह में मानते हैं वो एक है, तो मेरा जवाब इसमें ये कि अगर आप सही तरीके से हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करेंगे और सही तरीके से इस्लाम धर्म की किताब का मुताला करेंगे तो दोनों यकसा है, वही है। लेकिन अगर जो मजहब के धर्म अधिकारी है उनकी बात सुनेंगे, जो किताबों के हवाले से दूर है, किताब के पैगाम से दूर है, तो हो सकता है आपको गलत राय मिलेंगी। जैसे मैंने फरमाया था मेरे तकरीर में कि कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 में कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। उसी तरीके से आप जब हिंदू मजहब की किताब का मुताला करते हैं, आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है छंदोग्य उपनिषद में अध्याय नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, भगवान एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं है, कोई रब नहीं है। भगवान का कोई माँ नहीं है, कोई वालिद नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में नाट्यस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा का मतलब है अक्स, पेंटिंग, पिक्चर, पोर्ट्रेट, स्टैच्यू, आइडल। उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। ये दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में नाट्यस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर का कोई अक्स नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो जब आप मुताला करेंगे हिंदू मजहबी किताब का और कुरान का, हिंदू मजहबी किताब का ब्रह्म सूत्र में कहा गया है एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते नीना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द तो खालिक, मालिक, ईश्वर, भगवान, अल्लाह का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। हमें सिर्फ उस अकेले ईश्वर अल्लाह की इबादत करना चाहिए। होप द आंसर द क्वेश्चन। मैं इंतहाई अदब के साथ अपने मुसलमान भाइयों और बहनों से गुजारिश करता हूं कि देखिए आप और हम सब मेज़बान की हैसियत रखते हैं, और जितने हमारे गैर मुस्लिम भाई आए हैं, जितनी गैर मुस्लिम बहनें आई हैं, वो हमारे लिए मेहमान की हैसियत रखते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है अखलाकी, ईमानी, इस्लामी और इंसानी कि हम उनको मौका दें, हम अपने मेहमान की इज़्ज़त करें और उनको सवाल करने का मौका दें, पहले हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को और हमारी गैर मुस्लिम बहनों को।
مجھے امید ہے کہ آپ ہماری اس گزارش کو قبول کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. مائک نمبر 1 میں کوئی بھائی کھڑے ہیں, آپ سوال کیجئے. اسلام کہتا ہے کہ ایک ہی بار آدمی پیدا ہوتا ہے, ایک ہی بار مرتا ہے اور بعد میں قیامت ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں کہ کوئی بہرا منہ مطلب ڈیف اینڈ ڈم ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی, بلائنڈ ہوتا ہے, ہینڈیکیپ ہوتا ہے, جس کا پیر بھی نہیں رہتا ہے. اور تو ایسا کیوں ہے؟ اور دوسرا بات یہ بھی ہے کہ مرنے کا بھی طریقہ سب کا الگ الگ ہے. کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے, کوئی رائٹس میں مرتے, کوئی کیا نیچرل وے سے مرتا ہے. تو ایسا کیوں ہے دنیا میں؟ مہیش بھائی کا سوال ہے کہ اسلام میں ہم اس دنیا میں ایک بار آتے, پھر مرتے, پھر قیامت پہ پھر سے اٹھایا جاتا ہے. اس دنیا میں ایک بار آتے, تو ایسا کیوں کہ کوئی لوگ جو پیدا ہوتے ہیں, کوئی اپائش پیدا ہوتے, کس کی ٹانگ نے, کس کے ہاتھ نے, ایسا کیوں؟ کوئی لاچار پیدا ہوتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے بچے, آپ کی بیویاں, آپ کی دولت آپ کے لیے فتنہ ہے, آپ کے لیے امتحان ہے. کیونکہ جنت میں جانے کے لیے ٹانگ ہونا ضروری نہیں ہے, جنت میں جانے کے لیے دولت ہونا ضروری نہیں. جنت میں جانے کے لیے یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے. اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں, سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ آپ کو جانچ سکے آپ میں سے اچھے اعمال والے کون ہیں. تو یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے. آپ کا اچھا سوال تھا کہ کیوں کچھ انسان پیدا ہوتے اپاہج, کوئی بیمار, کوئی اچھے صحت مند, کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ جب آپ ایگزامینیشن میں بیٹھتے ہیں, ہر سال ایگزامینیشن پیپر بدلتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کہیں گے کہ ہر وقت پیپر سیم رہنا چاہیے تو ٹیسٹ کدھر, ایگزامینیشن کدھر؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طریقے سے آپ کو جو نعمت دی اس طریقے سے ایگزامینیشن اللہ تعالیٰ اس پیپر کو پرکھیں گا. مثال کے طور پہ اگر ایگزامینیشن پیپر آسان ہے تو ٹیچر اس کو سٹرکٹ طریقے سے جانچتا ہے. اگر پیپر مشکل ہے تو ایگزامنر اس کو آسانی سے جانچتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں, آپ کے بچے, آپ کی فیملی, آپ کی دولت آپ کے لیے فتنہ ہے, ایک ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہے اس بچے کے والدین کا. دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر بچے کو پیدا کرتے اپائش, یا بچہ جب پیدا ہوتا ہے دل کی بیماری کے ساتھ, وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پھر بھی اس کے والدین اللہ پہ ایمان لاتے کہ نہیں. اور جتنا ڈیفیکلٹ ٹیسٹ اتنا بڑا ریوارڈ. آپ اگر ایک عام BA گریجویشن پاس کرتے ہیں, آپ کا نام مہیش ہے, وہ مسٹر مہیش ہی رہے گا, بدلے گا نہیں. لیکن میڈیکل ایگزامینیشن پاس کرتے MBBS, پاس کرنے کے بعد آپ کے نام کے آگے لگ جائے گا ڈاکٹر, کیونکہ میڈیکل ایگزامینیشن پاس کرنا مشکل ہے. مشکل ایگزامینیشن پاس کرتے ریوارڈ بھی زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ الگ لوگ کو ڈفرینٹ ایگزامینیشن میں ڈالتا ہے. کسی کو دولت دیتا ہے, کسی کو غریب بناتا ہے. جب دولت دیتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دولت کے بعد یہ انسان زکوٰۃ دے رہا ہے کہ نہیں, خیرات کر رہا ہے کہ نہیں. وہ غریب انسان کو زکوٰۃ میں 100% مارکس مل چکے, غریب انسان کو زکوٰۃ ہی نہیں دینے کا. ہم بولتے ارے بیچارہ غریب ہے, اس کو 100% مارکس مل گئے. زکوٰۃ میں غریب کو 100 میں سے 100 ملتا ہے. وہ امیر ہے تو شاید تھوڑی زکوٰۃ دے گا تو اس کو 100 میں سے شاید 10 مارکس ملے, برابر زکوٰۃ دیں گا تو زیادہ مارکس ملیں گے. وہ غریب کو زکوٰۃ کے ٹیسٹ میں 100 میں سے 100 ملتا ہے, اس کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن اس کو شاید دوسرا ٹیسٹ ہوگا, اس کو ٹیسٹ ہوگا. وہ غریب انسان ایک روم میں ہو سکتا ہے 10 لوگ رہ رہے, وہ حجاب کیسا کرتا ہے, برابر سے حجاب کر رہا ہے کہ وہ ٹیسٹ ہے. ہو سکتا ہے انسان امیر ہے, اس کا بیٹا جیسے اپنے کا اپائش پیدا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس امیر انسان کو میں نے دولت دی, عیش و آرام دیا, ابھی اس کے بچے کو اپائش پیدا کرتا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ پھر بھی اپنے رب کی عبادت کرتا ہے کہ نہیں. جو آدمی کمزور ہے وہ بولے گا ارے کیا یہ اللہ تعالیٰ
नौज़बिल्ला, मेरे लिए क्यों ये मुश्किल पेश आता है? जो सच्चा मोमिन रहेगा वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, फायदा होगा तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, नुकसान होगा फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोमिन की जांच है। तो ये दौलत, गरीबी, सेहत, अपाहिज, दिल की बीमारी, ये टेस्ट है। इसीलिए हमें उन लोगों को देखना चाहिए, उन लोगों को मत देखो जो आपके ऊपर है। आप उन लोगों को मत देखो जो आपके ऊपर है। मैं कह रहा था ना, मिसाल दे रहा था, वो गांव का आदमी देखता है गाड़ी चाहिए, फ्लैट चाहिए, बंगला चाहिए, फिर से गांव में आ जाता है। उन लोगों को देखो जो आपके नीचे है। और एक अंग्रेजी में कहावत है जो मैं उर्दू में तर्जुमा करूंगा। एक शख्स हमेशा रोता था कि क्यों मेरे पास जूती नहीं है, क्यों मेरे पास जूती नहीं है। जब भी उसने एक इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, अल्लाह से शिकायत करता था मेरे पास जूतियां क्यों नहीं है। जब उसने इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, वो अल्लाह का शुक्र अदा, कम से कम मेरे पैर तो है। तो अल्लाह ताला डिफरेंट लोग को डिफरेंट इम्तिहान ले रहा है। किसको दौलत, किसको गुर्बत, किसको सेहत, किसको बीमारी, जो भी है। अगर आप जिस हालत में हैं, अगर अल्लाह हमारे खालिक का कहना मानते तो इस दुनिया में सफलता पाएंगे। ये हमारे लिए इम्तिहान है दुनिया, जिस तरीके से सूरज मुल्क में कहा गया है, सूरा नंबर 60 में जो भाई हैं